So hello everyone, this is Varsha and welcome back to Mastermind। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। तो तुम्हारा यहाँ पर 10th को मैथ्स का एग्जाम है परसों, तो एक दिन तुम्हारे हाथ में है और यहाँ पर तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए। यहाँ पर मैथ्स ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो मैथ्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन कौन सा चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज है जो कि अगर हम कर लेते तो यहाँ पर हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले लेट मी टेल यू एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन तुम में से काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, सो दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैथ्स में कोई भी पर्टिकुलर या फिर कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर तुम्हें नहीं बता सकता कोई भी। यहाँ पर मैथ्स के लिए सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। देखो, सेक्शन बी में ऑल्दो यू गेट चॉइसेस, बट यहाँ पर सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी है और यहाँ पर तुम्हें 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिलेगा, 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिलेगा, MCQs भी मिलेगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा तुम यहाँ पर उसे छोड़ नहीं सकते, वो कंपलसरी पोर्शन में रहेगा, तो तुम्हें यहाँ पर वो सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर 15 MCQs मिलेगा, 15 MCQ क्वेश्चंस मिलेगा जो कि कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर MCQs अगर तुम सारा राइट करते हो तो यहाँ पर तुम मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो MCQs तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है बुक से, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस और बाकी जितना भी MCQs है तुम कुछ सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो MCQs अच्छे तरीके से करना है और यहाँ पर ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, बिकॉज ऑल्दो क्वेश्चंस विल नॉट बी सेम, एग्जैक्टली सेम, बट द क्वेश्चंस दैट यू विल बी गेटिंग इन योर क्वेश्चन पेपर दैट विल बी समवॉट सिमिलर। तो सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा, वैल्यूज चेंज कर कर तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर तुम्हें ये याद रखना है कि यहाँ पर जिस टाइप का क्वेश्चंस तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में है, ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकता है। तो इसीलिए स्पेसिमेन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और उस टाइप का क्वेश्चन जो कि तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में है वो तुम्हें अपने बुक में भी, अगर तुम उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें कहीं पर भी मिलता है तो तुम्हें बहुत अच्छे से वो सारा क्वेश्चन कर लेना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब देखो, अगर हम यहाँ पर चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करें, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर कोई भी चैप्टर ऐसे स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और तुम्हें यहाँ पर कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। एग्जाम में कोई भी, मतलब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आए, अगर तुम्हें इवन दो इफ़ यू डोंट नो द आंसर, यहाँ पर तुम्हें समथिंग लिखना है, समथिंग इन द सेंस मैथ्स में यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, मैथ्स में तुम्हें उसे ट्राई करना है सॉल्व करने का, फॉर्मूला सारे चैप्टर्स का देखना, सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला एकदम अच्छे से मेमोराइज करके जाना। अगर तुम बस फॉर्मूला लिख देते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, अगर यहाँ पर स्टेप जो है, स्टेप अगर राइट होता है, सपोज कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर तुमने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप अगर राइट किया, सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट तुम्हें 1 मिल जाएगा अगर तुमने आधा, मतलब कुछ स्टेप्स अगर 3-4 स्टेप्स राइट किया, तो यहाँ पर स्टेप मार्किंग भी मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ ट्राई करना। पहले तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एक सम में अगर तुम स्टक हो तो तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम सेक्शन बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, सेक्शन ए से भी, दैट इज़ नॉट एन इशू। पर अगर तुम सेक्शन ए कर रहे हो तो सारा क्वेश्चन ए का करना है, बी कर रहे हो तो पहले सारा बी का कंप्लीट करना, उसके बाद सेक्शन ए में आना। तो यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करना। जो ईजी लगे, जो तुम्हें आता है, जो कि तुम सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, उस पर फोकस करना। पहले वो सीरियली, सारा जरूरी नहीं है कि सीरियली करना है, पहले तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हें आता है वो कर लेना, उसके बाद जो डिफिकल्ट वाला है वो तुम बाद में भी कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर हम ऐसे चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करें तो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स है। सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पर अगर मैं तुम्हें मेंसुरेशन का चैप्टर बोलूँ इंपॉर्टेंट, या फिर सर्कल्स का, तो डेफिनेटली ये सारा लेंदी चैप्टर्स है और डिफिकल्ट भी है। तो यहाँ पर हम अगर ईजी चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करें तो तुम्हारा यहाँ पर बैंकिंग एंड लीनियर इनइक्वेशंस, अगर ये 2 चैप्टर तुम कर लेते हो तो कंबाइन करके यहाँ पर तुम 7 to 8 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो बैंकिंग और लीनियर इनइक्वेशन अगर तुम करते हो यहाँ पर अच्छे से इन द सेंस कुछ भी क्वेश्चन आए तुम कर सको, तो यहाँ पर अगर तुम सारा क्वेश्चन राइट करते हो, अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, तो 7 to 8 मार्क्स का वेटेज रहेगा कंबाइन करके दोनों को। तो ये 2 चैप्टर्स अच्छे से तुम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर तुम AP चैप्टर कर लेते हो तो 4 to 5 मार्क्स तुम वहाँ से स्कोर कर सकते हो। तो AP चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं तुम्हें मार्क्स बता रही हूँ कि मतलब अगर तुम ये चैप्टर्स कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर इतना मार्क्स उठ सकता है। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुम कर लेते हो तो 15 to 18 मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो। तो तुम समझ सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है। तो यहाँ पर तुम्हें 15 to 18 मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो। तो इस वजह से तुम्हें यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर लेना है। देखो, स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली ईजी है, पर यहाँ पर जो कैलकुलेशन रहता है उसमें टाइम लगता है, तो थोड़ा लेंदी भी होता है और कैलकुलेशन मिस्टेक्स तुम कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से चेक करना जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन करो मैथ्स में।
डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आफ्टर यू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर सम, एक बार उसको देन इन देयर चेक कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, हो सकता है कि वो टोटली तुमने राइट किया हो पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से लास्ट का फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पर अगर सिली मिस्टेक की वजह से तुम्हें आते हुए भी अगर रॉन्ग हो जाए तो डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड, राइट। तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से करना। मैट्रिसेस से अगेन यू कैन एक्सपेक्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स का टोटल आ सकता है मैट्रिसेस से क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यूज को मिलाकर। तो यहाँ पर मैट्रिसेस अच्छे से कर लेना, ईजी है। प्रोबेबिलिटी से 3 to 4 मार्क्स तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लेना। एंड यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से ये सारा चैप्टर्स करना। और ये सारा चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर सर्कल्स से अगर तुम पूछो तो सर्कल्स का वेटेज है अराउंड 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सर्कल्स का वेटेज क्या है, 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से आएगा। उसके बाद तुम्हारा मेंसुरेशन, उसमें भी अगेन 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर देखना है मार्क्स डिवीजन, वेटेज देखना है चैप्टर का और उस तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करना है। और जो भी चैप्टर्स मैंने तुम्हें अभी बताया लाइक बैंकिंग, लीनियर इक्वेशंस, इसको कंबाइन करके 8 मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो, मैट्रिसेस में 5 कर सकते हो, एपी में तुम यहाँ पर 5 मार्क्स कर सकते हो। इस तरीके से अगर तुम करते हो तो ईजिली यहाँ पर तुम्हारा 35 to 40 मार्क्स अच्छे से आ जाएगा। बाकी यहाँ पर डिपेंड करता है तुम कितने अच्छे से सारे चैप्टर्स को प्रैक्टिस करते हो, कोई भी चैप्टर यहाँ पर छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और, काफ़ी लोग रफ शीट को लेकर पूछ रहे थे क्या हमें एक्स्ट्रा रफ शीट मिलता है अलग से। तो देखो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें रफ शीट नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ पर जो कि तुम्हारा सेम बुकलेट रहेगा उसके राइट हैंड साइड में तुम्हें क्या करना है, राइट हैंड मार्जिन में यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन और सारा कैलकुलेशंस तुम्हें वहीं पर करना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अलग से रफ शीट मिल जाएगा, और अगर बाई चांस तुम्हें रफ शीट मिले तो वो भी तुम्हें अटैच करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अच्छे तरीके से मैथ्स एग्जाम देना। टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट, अच्छे से टाइम मैनेज करना। अब तुम्हारे पास एक दिन है तुम्हारे हाथ में, तो वो एक दिन को बहुत अच्छे से यूज़ करना। जो भी तुमने अभी तक किया वो सब चीज़ का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना या फिर देख लेना अच्छे से कि कैसे तुमने सॉल्व किया है। जो भी अभी तक तुमने जो भी 2 दिन के अंदर किया वो तुम्हें अच्छे से देखना है। एंड लास्टली यहाँ पर सारा फार्मूलाज अच्छे से कर जाना। फार्मूला शीट तुम प्रिपेयर कर सकते हो, सारा फार्मूलाज लिख लेना, अच्छे से उसको मेमोराइज कर लेना, बिकॉज यहाँ पर फार्मूलाज तुम्हें खुद से याद रखना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम।